चलिए तो कोशिका का तीसरा मुख्य घटक है न्यूक्लियस, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो जो न्यूक्लियस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हम आप लोगों को बताएं कि कोशिका के मध्य में होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ से समझते हैं, यह कोशिका का सजीव संघटक है। मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है? जिंदा होता है ना, कैसा होता है? जिंदा होता है, सजीव संघटक होता है। और प्रायः ये कहाँ पे होता है? कोशिका के मध्य में स्थित होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोशिका है तो कोशिका के ये कहाँ पे रहेगा? सेंटर में, मध्य में रहेगा ना, प्रायः जनरली। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में, मतलब पेड़ पौधों के कोशिका में, यह मध्य से थोड़ा सा साइड में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? साइड में, एक तरफ स्थित होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो जो केंद्रक होता है, कि केंद्रक जो है यह झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। अब जो केंद्रक झिल्ली है इसमें दो भित्ति होती है। कितनी भित्ति? दो भित्ति। ठीक है, अब देखो केंद्रक झिल्ली के मध्य में छोटा छोटा छिद्र होता है, मतलब यह संरंध्र होता है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली के भीतर एक चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। यह जो केंद्रक द्रव्य है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य में संपर्क होता है, मतलब सामग्री पदार्थ का आदान प्रदान होते रहता है। किसके माध्यम से? इस छिद्र के माध्यम से ना। अब देखो जो यह केंद्रक है, इस केंद्रक के भीतर एक गोल संरचना पाया जाता है। इस गोल संरचना को हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका के कार्य के बारे में आप लोग आगे के क्लास में, मतलब हायर क्लास में, बीएससी एमएससी वगैरह में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब देखो केंद्रक के भीतर कुछ धागे के समान संरचना पाई जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। केंद्रक के भीतर धागे के समान संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र का क्या कार्य है? देखो गुणसूत्र ऐसा दिखता है। गुणसूत्र कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, यह जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का कार्य होता है कि यह माता पिता से अनुवांशिक गुणों को उसके संतति में ले जाने में मदद करता है। जैसे हम लोगों का कान है, नाक है, आंख है, बाल है, तो ये सब हम लोगों का जो है हम लोगों के माँ पापा से मिलता है ना। यानी माँ पापा के शरीर से जो कैरेक्टर हम लोगों के शरीर में आता है, जो गुण हम लोग के शरीर में पहुंचता है, उसको ले जाने का काम कौन करता है? यह गुणसूत्र। ठीक है, मतलब यह डाकिया काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। बात समझ में? इसमें ये जो गुणसूत्र है, इस पे छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। वेरी गुड। तो ये क्या था? यही था कोशिका का मुख्य घटक, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को भी पढ़ के कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।